अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका उन्वान है जादू का चरखा। प्यारे बच्चों, आजकल तो आपको दुकानों में रेडीमेड कपड़े नज़र आते हैं और इसी तरह आपको खूबसूरत और दीदार धागों के अंबार भी नज़र आते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोगों को अपने पहनने के लिए धागा भी खुद ही बनाना पड़ता था और फिर इस धागे से अपने लिए कपड़ा भी खुद ही तैयार करना पड़ता था। उस ज़माने में बड़े बड़े घरों में ख़वातीन इकट्ठी हो जाया करती थी और मिलजुल कर धागा बुनती थी। इस तरह काम भी ज़्यादा हो जाया करता था और वक्त भी अच्छा गुजर जाता था। प्यारे बच्चों, उस ज़माने में एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम अनाया था। ये अपने घर में सबसे छोटी थी और इसके ज़िम्मे तमाम घर वालों के लिए धागा बनाने का काम था। वो अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसका भी दिल करता था कि वो घर से बाहर जाए और खूब खेले कूदे, मगर इसको ये काम करना ही पड़ता था। एक दिन अनाया इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि वो कब अपने दोस्तों के साथ खेलेगी। इतने में इसकी दादी कमरे में आई और उसे डांटते हुए कहा, गंदी बच्ची, अपने काम पर ध्यान दो। तुम अगर धागा नहीं बनाओगी तो फिर कपड़ा किस तरह तैयार होगा? अगर तुम इसी तरह बैठी रहोगी तो पूरे घर वालों को कपड़ा किस तरह मिलेगा? सोचने या बेकार बैठने से तो काम हो जाया नहीं करते। तुम्हें अच्छी तरह दिल लगा कर काम करना चाहिए। दादी के जाने के बाद अनाया अपने काम में लग गई। इतने में एक मेहरबान परी अचानक उसके सामने नमूदार हुई और कहने लगी, प्यारी बच्ची, क्यों उदास बैठी हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर बोली, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें जादू का एक चरखा दूंगी। वो चरखा मिनटों में ही पूरे कमरे को धागे से भर देगा। तुम देखती रह जाओगी। जब कभी तुम्हारे पास बहुत सी रुई जमा हो जाए तो तुम इस चरखे पर इंतहाई जल्दी धागा बना लेना। बस फिर तुम्हारे काम देखते ही देखते ख़त्म हो जाएंगे। फिर तुम घर से बाहर जाकर खूब खेल कूद सकोगी। लेकिन प्यारी बच्ची, एक बात हमेशा याद रखना, तुम किसी को भी कभी ये मत बताना कि इस कदर जल्दी धागा और कपड़ा बनाने का राज क्या है। अनाया परी के कहने के मुताबिक चरखे पर काम करने के लिए बैठ गई। इसने जूं ही रुई को चरखे की सुई पर चढ़ाया तो बड़ी तेज़ी के साथ धागा बनना शुरू हो गया। अनाया को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि महज चंद मिनटों में ही पूरे कमरे में भरी हुई रुई आला दर्जे के धागे में तब्दील हो गई। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था, क्योंकि इस कदर रुई को धागा बनाने के लिए कम से कम 2 महीने अनाया को काम करना पड़ता। प्यारे बच्चों, इसके बाद नन्ही अनाया की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो अपने कमरे में बंद हो जाती और जब चाहती खिड़की के रास्ते बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने चली जाती और फारिग वक्त में कहानियों की किताबें भी पढ़ती। फिर जब अनाया बड़ी हो गई तो घर वालों ने इसकी शादी कर दी, तो अनाया अपना जादुई चरखा भी अपने साथ ले गई। इस जादुई चरखे की मदद से वो अपने ससुराल वालों के लिए धागा और कपड़ा बनाती रही। जादुई चरखे की वजह से इसकी ज़िंदगी आसान हो गई थी और वो बहुत खुश रहने लगी थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी मज़ेदार सी नई कहानी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।